I'm Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education. I'm going to learning infrastructural facilities and its impact of student health. This is a part of Unit 1 E portion. Introduction of educational infrastructure. Educational infrastructure are crucial element of learning environment in school and university. There is strong evidence that high quality infrastructure facilities, building, classroom, laboratory and equipment, better instruction improves student outcome and reduce dropout rate among other benefits. इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी स्कूल के लिए वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ के क्लासरूम का स्ट्रक्चर, वहाँ की लैबोरेटरी, इक्विपमेंट्स, वहाँ पर क्लासरूम के स्ट्रक्चर के साथ वहाँ का फर्नीचर और अदर फैसिलिटीज़ जिनका सीधा सीधा इम्पैक्ट बच्चों की स्टडी और टीचर की टीचिंग पे पड़ता है। और यदि इंफ्रास्ट्रक्चर फेवरेबल होता है तो इंस्ट्रक्शन यानी कि टीचिंग तो अच्छी होती है, साथ में लर्निंग अच्छी होती है, बच्चों के का अचीवमेंट हाई होता है, बच्चों के एटीट्यूड पॉजिटिव बनते हैं लर्निंग के लिए, उनका ड्रॉप आउट रेट कम हो जाता है और बहुत सारे बेनिफिट साथ में। इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या बेनिफिट होंगे? अ गुड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर with good space makes it a good place for the children to study. The impact of educational space on the students set out to identify empirical well-being of the student in the school. It makes it interesting and get the children motivated to come to school. क्या होता है इससे? एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से बच्चे को उस स्टडी में उसकी लर्निंग में रुचि विकसित होती है, उसको मोटिवेशन मिलता है, किस लिए? स्कूल आने के लिए। और यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता तो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं लगता, उसके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो क्लासरूम में बैठने का मन नहीं करता बच्चे का, स्कूल में आने का मन नहीं करता है, जिसकी वजह से उसका अचीवमेंट सफ़र करता है। This in turn important the attendance and interest of students in learning. स्टूडेंट की अटेंडेंस इम्प्रूव हो जाती है, उसके इंटरेस्ट बढ़ने लगता है लर्निंग में। इट इज़ इम्प्रूव परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है स्टूडेंट की और उसका एजुकेशनल सिस्टम पूरा इम्प्रूव हो जाता है। अब जब परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी यानी कि वो सीधा सीधा किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि बच्चा पढ़ने का उसका मन चाहता है, वो आना चाहता है, उसको अच्छा लगता है उस एनवायरनमेंट में बैठना, अब बच्चे को भी अच्छा लग रहा है, इसी तरीके से टीचर पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, टीचर का भी मन चाहता है उसी एनवायरनमेंट में आना। अब जब दोनों खुश हैं, इंटरेस्टेड हैं, उसमें सेटिस्फाई हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम जो है, एजुकेशनल प्रोसेस जो है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, वो सब बहुत स्मूथली वर्क करती है, उसका इम्पैक्ट अच्छा होता है, इसका रिजल्ट आउटकम अच्छे होते हैं। A good school infrastructure is important, but at the same time, it should also have emphasis on child-friendly, बिल्कुल ambitiousness and activities and value-based learning. यानी कि बच्चों में इसके साथ में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मतलब नहीं कि अच्छी चेयर कुर्सी मेज रख दी हमने और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया गुड, नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए बच्चों के अंदर हेल्दी एक्टिविटी, मित्रता का व्यवहार और करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपोनेंट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब कौन कौन से कंपोनेंट है, क्या कंपोनेंट है? स्कूल की बिल्डिंग, प्लांटेशन, वहाँ का गार्डन, ये गार्डन कैसा है? ऐसा गार्डन होना चाहिए कि वहाँ एक हेल्दी एयर, हेल्दी एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट डेवलप हो सके, जो हमारी आँखों में एक शांति, एक पीसफुलनेस प्रोवाइड कर सके, जिसमें कि जो कि बच्चों को एक्टिव करे, उस अट्रैक्ट करे उस एनवायरनमेंट में आने के लिए। ड्रेनेज, वहाँ का स्कूल का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है ये, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई
फाउली स्मेल, अनहेल्दी एनवायरनमेंट, अनहेल्दी एयर पॉल्यूशन या कोई किसी भी टाइप का पॉल्यूशन ये नहीं हो पाए। और क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम यदि अच्छा नहीं होता तो इवन अभी हम लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे कि कुछ मिसहैपनिंग्स भी हो जाती हैं बच्चों के साथ, जैसे वो गिर गए, वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था तो स्लिपरी हो गया था वो ड्रिंकिंग वाटर का एरिया, तो वहाँ फिसल गए, वॉशरूम में फिसल गए, गीले हो गए, या और भी अलग अलग तरीके की एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों को कई नुकसान सहने पड़ सकते हैं। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा इफेक्टिव और ईजी ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उतने पेरेंट्स अट्रैक्ट होंगे उस पर्टिकुलर स्कूल से। अदर पब्लिक फैसिलिटीज़, बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसी, अब माना कोई स्कूल है वो मेन मार्केट के बीच में है, वहाँ इतना शोर आता है कि वहाँ बहुत दिक्कत होती है, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। या फिर एक स्कूल ऐसा है जो बिल्कुल अकेली फील्ड में वहाँ पर है कि जहाँ कोई नहीं आता जाता, जहाँ कन्वेंस की भी सुविधा नहीं है, पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं है कुछ भी, कि आपकी बाई चांस कोई स्टेशनरी ख़त्म हो गई, कुछ पेपर्स प्रिंट आउट के ख़त्म हो गए, चौक ख़त्म हो गई, या कुछ और अदर एक्टिविटीज़ के लिए कुछ ज़रूरत है, किसी बच्चे को एकदम से इमरजेंसी में फर्स्ट एड बॉक्स में कोई दवाई थी वो एक्सपायर हो गई थी, इमरजेंसी में कोई दवाई की ज़रूरत पड़ गई तो वो नहीं आ पा रही, तो ऐसी प्लेस पे भी नहीं होना चाहिए। स्कूल ऐसी प्लेस पे होना चाहिए जहाँ पर शोर भी नहीं आए और जहाँ से इजीली पब्लिक फैसिलिटीज़ को तक पहुँचा जा सके। क्लासरूम तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चा अपना स्कूल का आधे से ज़्यादा समय क्लासरूम के अंदर ही बिताता है। तो क्लासरूम कैसा होगा? क्लासरूम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि कितना साइज़ हो उसका, क्रॉस वेंटिलेशन हो, लाइट हो। फिर है प्लेग्राउंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, साफ़ सुथरा बड़ा ऐसा प्लेग्राउंड होना चाहिए जहाँ प्राइमरी के स्टूडेंट अलग खेल सकें, सेकेंडरी के अलग खेल सकें, ताकि सबकी एफिशिएंसी, सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है तो किसी को कुछ हार्म ना हो सके। लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में अलग अलग टाइप की रेफरेंस बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उन्हें रेफ़र करके बच्चा अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है। और लाइब्रेरी में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी इनके सेक्शंस अलग अलग हों और अलग अलग फैसिलिटीज़ हो वहाँ पर बैठ के पढ़ने की, लाइटिंग की व्यवस्था हो और वहाँ पर अरेंज हो, बुक एकदम अरेंज होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट की बुक इस रो में, इस सब्जेक्ट की इस रो में, ताकि ईज़िली असेसेबल हो, बच्चे आसानी से असेस कर सकें और वो पढ़ सकें, उसका फ़ायदा हो सके। लेबोरेटरी में सेफ्टी मेजर्स का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और ऐसी होनी चाहिए लेबोरेटरी, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए कहूँगी, ऐसी लेबोरेटरी होनी चाहिए कि टीचर की निगाह हर बच्चे पे पड़े, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग शेल्फ्स, अलग अलग काउंटर होते हैं, क्योंकि अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो कई बार ऐसे काउंटर बने होते हैं आगे पीछे कि टीचर को पीछे वाले लोग क्या कर रहे हैं ये नहीं दिखाई देता, तो कई बार एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए ऐसे ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए कि टीचर सबको देख सके और सेफ्टी मेजर्स के जितने भी हैं वो सारे बोर्ड पे लिखे हुए होने चाहिए, चार्ट होने चाहिए वहाँ पे, और इंस्ट्रक्शन दे देने चाहिए लेबोरेटरी में कि कैसे हो। और ये जितनी भी लैब्स हैं ये खुली जगह पे होने चाहिए कि बाई चांस कोई गैस फ्यूम्स यदि निकलती भी हैं तो वो हवा में निकल जाए, तो उनसे कोई हार्म नहीं पहुंच पाए। ठीक है। और क्या है, इसमें नेचुरल लाइट्स का आना बहुत ज़रूरी है लेबोरेटरी में, किसी भी टाइप की लेबोरेटरी हो, कि बाई चांस एकदम अचानक से लाइट यदि आपकी चले जाती है तो नेचुरल लाइट के थ्रू वो उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा जा सके, नहीं तो कभी कभी एकदम लाइट के जाने से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सनलाइट बहुत ज़रूरी है। टॉयलेट फैसिलिटीज़ मस्ट हैं, क्योंकि वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड में आती हैं, और फिजियोलॉजिकल नीड होने के नाते ये साफ़ सुथरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है, और बच्चा इसकी वजह से कभी कभी बच्चों में एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि वो वॉशरूम नहीं जाते, वो कहते हैं कि अभी हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर, और वो कंट्रोल करने से क्या होता है,
उनका यूरिनरी ब्लडर जो होता है उसकी मसल की स्ट्रेंथनेस कम हो जाती है आगे जाके धीरे धीरे, और जिसकी वजह से कई सारे इन्फेक्शन, कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिसेस बिल्कुल ऐसे ऑफिसेस होने चाहिए कि आप स्कूल में, यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो तो सबसे पहले ऑफिस है, ताकि कोई एक्सटर्नल पर्सन बाहर से यदि आता है तो वो आपके स्कूल का विजिट एकदम से नहीं कर पाए, क्योंकि अभी पता नहीं है कि वो जो बाहर से पर्सन आया है उसकी टेंडेंसी क्या है। तो ऑफिस बाहर ऐसा होना चाहिए। ऑफिस के साथ में एक विजिटर रूम भी हो सकता है जहाँ पे वो बैठ सकता है, गेस्ट रूम वेट कर सकता है, ताकि उसे दिक्कत ना हो। और वो सिस्टमेटाइज होना चाहिए ऑफिस जो भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आया रिलेटिव है तो उसको पहले एंट्रेंस दे दी, नहीं, यहाँ पे पूरी ऑनेस्टी के साथ रूल्स फॉलो होने चाहिए। कंप्यूटर क्लासेस के लिए कंप्यूटर रूम की बिल्कुल ऐसा जैसे मैंने लेबोरेटरी के लिए बोला, इसी तरीके से कंप्यूटर रूम भी इस तरीके से अरेंज होना चाहिए कि हर टीचर को दिख सके कि बच्चा क्या असेस कर रहा है, क्या खोल रहा है कंप्यूटर पे, कैसे खोल रहा है ना, कुछ उसको गलत हैंडल तो नहीं कर रहा कंप्यूटर पे। अधिकतर क्या होता है कंप्यूटर लैब्स में बच्चे वहाँ कंप्यूटर लैब के जो भी कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें बहुत मिसट्रीटेड करते हैं, कीज़ पे बहुत जल्दी जल्दी हाथ मारते हैं और कुछ भी चीज़ कैसे भी छोड़ देते हैं, ऑन छोड़ देते हैं बिना शटडाउन किए। प्रॉपर शटडाउन प्रोसेसर ही नहीं फॉलो करते, बस बंद कर दिया, क्योंकि वो सोचते हैं ये तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, कॉलेज की प्रॉपर्टी है। तो टीचर की निगाह बिल्कुल होनी चाहिए और टीचर एक जगह ना बैठे, ऑब्जर्व करता रहे। और इस तरीके का होना चाहिए यहाँ पे भी बिल्कुल कि इंफ्रास्ट्रक्चर कि यहाँ लाइट यदि चली जाती है तो पूरे इक्विपमेंट यूपीएस वगैरह हो, ताकि सब कंप्यूटर असेस हो सके और बच्चे अपना सेव करके वर्क उसको संभाल के रख सके। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली बच्चों के, और बच्चे स्कूल में आना पसंद करते हैं। अब आया इसमें, अब कुछ कंपोनेंट हम लेते हैं, उनको डिटेलिंग करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल दोनों वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। अब बच्चे को रोज़ सुबह छोड़ के जाना और लेने आना थोड़ा टफ टास्क होता है, तो क्या हो, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी स्कूल में होनी ज़रूरी है और सफिशिएंट रूट नेटवर्क हो। ऐसा नहीं कि एक बस चल रही है, एक बस नहीं, कई बस चले। और क्योंकि देखो एक बस चलने से क्या होता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो एक बस में बहुत ओवर स्ट्रेंथ आ गई तो सफोकेशन होने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हर कोई ये सोचता है कि जब मैं पे कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपर अपनी सीट को डिज़र्व करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता यदि सफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। तो सफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, और पास के रूट की एक साइड के रूट के बच्चों को एक बस लेके जाए, जिससे कि बच्चों का टाइम सेव होता है। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बस, सफिशिएंट फैसिलिटी ऑफ बसेस, क्वालिटी ऑफ बसेस। ऐसा नहीं कि डैमेज, अच्छी कंडीशन की बस नहीं है, वो चलने में बहुत टाइम लगाती है या स्पीड नहीं पकड़ती है, या उसकी सीट्स ख़राब हैं, या वो बहुत डर्टी है जिसको अनहाइजीनिक हो सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ बसेस, सही समय पर आए। सिक्योरिटी मेजर ऑफ बसेस, बिल्कुल सिक्योरिटी मेजर, एक्सेस जो एग्ज़िट होती है इमरजेंसी की एग्ज़िट विंडो, वो भी बिल्कुल अच्छी हो। कभी कभी क्या हो जाता है इमरजेंसी की एग्ज़िट विंडो खुलती नहीं है, नॉर्मली उसका यूज़ नहीं होता और नहीं भी होना चाहिए, लेकिन कभी एकदम से इमरजेंसी पड़ी तो वो उस टाइम पे भी ओपन नहीं हो पाती, तो उसको चेक करते रहना चाहिए। सारे सेफ्टी मेजर्स को देखते रहना चाहिए कि बाई चांस रास्ते में टायर पंचर हो जाता है तो स्टेपनी है या नहीं, और जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं, ब्रेक्स हैं, इन सब को बार बार रूटीन सर्विस करवानी चाहिए। ड्राइविंग नॉलेज ऑफ ड्राइवर को ड्राइविंग नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल बसेस में वो छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ में ले जा रहा है, जिन्हें वो इनोसेंट हैं, वो यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाएगी तो वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कि किस कंडीशन में मेरे को क्या डिसीजन लेना होगा। डिसएमिनेशन ऑफ discourse about urgency for using public transport.
गार्डनिंग एंड प्लांटेशन, एरिया ऑफ गार्डन, प्रॉपर एरिया होना चाहिए, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होने चाहिए ताकि बच्चों को सेटिस्फेक्शन मिले, वहाँ देखना अच्छा लगे, उनको शांति मिलती है वहाँ पर देख के, और एक कलरफुल नेचर से एक अटैचमेंट डेवलप होता है। प्ले ग्राउंड होना चाहिए, एनवायरनमेंट रिगार्डिंग फ्रेश एयर ऐसे फ्रेश एयर के लिए एक्चुअली ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो केवल प्लांटेशन या सीजनल प्लांट ना लगाएं, ट्रीज़ भी लगाएं, और वो चारों तरफ होने चाहिए स्कूल के, एक तरीके की बाउंड्री भी बना देते हैं वो, और एयर को फ्रेश रखते हैं क्योंकि जो ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड भी है, बहुत सारा क्राउड है, उस क्राउड को फ्रेश एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, तो वो फ्रेश एयर ज़रूर होनी चाहिए। नेचुरल सीन ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को एक्साइटेड करे, अच्छा लगे, खुशी दे, ताकि वो डेली आए और नेचर से भी कनेक्ट हो। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम हो, रूट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, और रिपेयरिंग वर्क करवाते रहना चाहिए समय समय पर, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। और जितने भी ड्रेनेज सिस्टम में ओल्ड एसेसरीज लगी हुई हैं जिनके डैमेज होने के चांसेस बने रहते हैं, उनको ज़रूर दिखवाते रहें, क्योंकि यदि उनको नहीं दिखाया तो कहीं ना कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उनको कंट्रोल करना है। बिल्डिंग की बहुत सारे कंपोनेंट है, क्योंकि बिल्डिंग तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट इम्पैक्ट है ना, उसी की बात की सारी चीज़ें हैं ड्रेनेज सिस्टम के ना। और इन बिल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रूम कौन सा है? क्लासरूम, जिसमें बच्चे आधे से ज़्यादा समय, बल्कि अधिकतर समय अपना 80% समय यहीं पे बिताता है। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पर लाइट की फैसिलिटी हो, फैन हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, बेंचेस हो, फर्नीचर बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, चेयर हो, ब्लैक बोर्ड इस डायरेक्शन में हो कि बच्चों को दिखाई दे, रिफ्लेक्शन नहीं पड़े, सबको दिखाई दे, और चेयर सफिशिएंट मात्रा में होनी चाहिए। यदि वो बहुत कम है तो वो भी ठीक नहीं है, और बहुत ज़्यादा है तो वो भी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है स्टाफ रूम इन गेस्ट और विजिटर रूम। स्टाफ रूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जिस तरीके से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से टीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचर के लिए वो कहाँ रिलैक्स होगा, कहाँ सेफली अपनी सामान को रखेगा, रोज़ तो आप घर से नहीं लेकर आ सकते हैं, तो स्टाफ रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए। पर्टिकुलर हर टीचर को अलमीरा प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो उसमें अपने सामान को स्टोर कर सके। गेस्ट एंड विजिटर रूम, जैसा अभी मैंने बताया था, ऑफिस के बाहर गेस्ट और विजिटर रूम ज़रूर होना चाहिए, ताकि कोई बाहर से आने वाला वहाँ पर रेस्ट कर सके, वेट कर सके। लेबोरेटरी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कंप्यूटर लैब के बारे में भी बताया है कि ये प्रॉपर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हो और टीचर के कंट्रोल में रहे, इसके लिए ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आर्ट क्राफ्ट और वर्कशॉप रूम, स्टोर रूम, स्पोर्ट रूम, ये सब अरेंज हो, और इनमें जितने भी इक्विपमेंट हैं उनकी सेफ्टी मेजर्स को भी ध्यान में रखा जाए, उनके स्टोरेज को भी ध्यान में रखा जाए कि उनमें डैमेज नहीं हो पाए। मल्टीमीडिया रूम, म्यूज़िक, मेडिकल रूम, इनकी फैसिलिटी हो, अपडेटेड करते रहना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स को समय समय पे चेक कर लो कि एक्सपायरी तो नहीं निकल गई, एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई मेडिसिन की, कि कभी इमरजेंसी में यूज़ हो, आप यूज़ ही नहीं कर सको। और इसी तरीके से एक मल्टीमीडिया रूम ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पर सब लोग कनेक्ट होकर किसी अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकें। म्यूज़िक रूम होना चाहिए जहाँ हम रिलैक्स हो सकें। स्कूल ऑफिसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव रूम, ये स्कूल की एंट्रेंस पे हो, अच्छा हो, अरेंज हो, मैनर्ड वे में हो, क्योंकि ये फर्स्ट इम्प्रेशन है। वॉशरूम आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर अस बिकॉज it is related with primary basic physiological need, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल नीड यदि फुलफिल नहीं हो पाएगी या सही तौर पर सही कंडीशन में नहीं होगी तो बच्चों को कई सारी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बन जाएंगे। थिएटर एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। स्पेशियस एंड रिफर्निश्ड होगा इधर बिल्डिंग,
रिफर्निश्ड होनी चाहिए, स्पेशियस होनी चाहिए, एक रूम दूसरे रूम में थोड़ी गैपिंग होनी चाहिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके और पूरी अच्छे से फर्निश हो। अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ कौन कौन सी? ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बहुत अच्छी हो, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी होना हर स्कूल में ज़रूरी है। कोशिश करो यदि वहाँ पे हायर सेकेंडरी है तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और यहाँ पर हर इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग और जो और गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। और स्वच्छ विद्यालय का कंसेप्ट ज़रूर अपनाना चाहिए, यानी कि सैनिटेशन और हाइजीन की फैसिलिटीज़ का पूरा ध्यान चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन स्टूडेंट, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? स्कूल इज़ द सेकेंड होम ऑफ चिल्ड्रन। सेकेंड होम है, सबसे पहले तो अपने घर पे ही रह रहा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करता है? स्कूल में करता है। अब तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का उसके स्टूडेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? एनहेंस इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग, एनहेंस करता है किसको? इंटरेस्ट को, बच्चों के पढ़ने में बच्चों के इंटरेस्ट को एनहेंस करता है, उन्हें मोटिवेट करता है। अब जब मोटिवेट हो रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उनकी अटेंडेंस बढ़ जाती है। रिड्यूस ड्रॉप आउट, अटेंडेंस बढ़ेगी तो ड्रॉप आउट रेट कम हो जाएगा। प्रोवाइड सिक्योर एनवायरनमेंट, और हम कब मोटिवेट होते हैं? जब हमें एक सिक्योरिटी की भी फीलिंग होती है। तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड हेल्दी फिजिकल और इमोशनल एनवायरनमेंट, हेल्दी फिजिकल इमोशनल एनवायरनमेंट भी देता है। देखो आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग ये नहीं होता कि अलग अलग कास्ट के लोगों को एक साथ पढ़ाना। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग में ये भी आता है कि अलग अलग इम्पेयर्डनेस के बच्चों को एक साथ पढ़ाना। ठीक है, अब वो इम्पेयरनेस फिजिकल इम्पेयर्ड भी हो सकते हैं, इमोशनली भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो यदि एक स्टूडेंट जो कि पोलियो इफेक्टेड है और किसी स्कूल में जाता है और वहाँ स्कूल में व्हील चेयर पे जा रहा है वो, और उस स्कूल में या सिंपल चल के भी जा रहा है लेकिन पोलियो इफेक्टेड है, तो वो आराम से नहीं चल पाता, वहाँ स्टेयर्स ही हैं किसी रूम में जाने के लिए, तो वो कैसे चलेगा? तो वहाँ स्लाइडिंग ज़रूर होना चाहिए, है ना। किस तरीके से चढ़े? रेलिंग होनी चाहिए उसको पकड़ने के लिए, उसका रूम बहुत दूर नहीं होना चाहिए, उसके लिए टाइम टेबल भी चेंज किया जा सकता है, रूम भी चेंज किए जा सकते हैं। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसको में जो फ्लैक्सिबल हो, जिसको चेंज भी किया जा सके बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग। इम्प्रूव स्टूडेंट आउटकम्स, बिल्कुल जब वो खुश होगा, मोटिवेट होगा, पढ़ना चाहेगा, उसकी अटेंडेंस बढ़ रही होगी, उसको इंटरेस्ट आएगा लर्निंग में, तो लर्निंग क्या होगी? लर्निंग एक खेल की तरह होगी, एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी जिससे कि उसके अचीवमेंट, उसके आउटकम्स भी बहुत हाई हो जाएंगे। रिड्यूस एंजाइटी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल, बिल्कुल एंजाइटी कम करेगा वो, क्योंकि एनवायरनमेंट हेल्दी होगा, फेवरेबल होगा। फ्रेंडली एनवायरनमेंट में एंजाइटी अपने आप कम होती जाएगी, और एंजाइटी खत्म होगी तो क्या होगा? टीचर और स्टूडेंट का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाएगा, उन्हें खुशी मिलेगी, संतोष मिलेगा, सेटिस्फैक्शन स्टेटस बढ़ता जाएगा उनका। इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस, जब सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, कल्चरल हेल्थ तो बढ़ेगी, और उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी। एनहेंस पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज, उनके व्यवहार में पॉजिटिव बिहेवियर चेंजेस आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी, वो एक्टिव हो जाएंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, अपने आप वो किसी काम को करना चाहेंगे, लर्निंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहेंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होना चाहेंगे। इम्प्रूव मेंटल फिटनेस ऑफ स्टूडेंट बाय पॉजिटिव थिंकिंग, मेंटली फिट महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा। प्रोवाइड सोशल एडजस्टमेंट पावर, उनकी सोशल समायोजन क्षमता बढ़ जाएगी, समाज से, है ना, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट उनके फेवरेबल होगा, सब अच्छे होंगे, सब एडजस्ट होना चाहेंगे, तो जो निगेटिविटी थी वो हट जाएगी सोसाइटी के लिए। डेवलप फीलिंग ऑफ पीसफुलनेस, ऑनेस्ट, हार्ड वर्कर ये बन सकते हैं। डेवलप हैप्पी एंड हेल्पफुल नेचर डेवलप होगी उनकी,
help to increase growth and development of all student and all staff members. उनकी ग्रोथ होगी, वो पर्सनल ग्रोथ कर सकेंगे, खुद का विकास कर सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे. आजकल टीचर्स यदि अनहेल्दी एनवायरनमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके लिए मेनली, और स्टूडेंट्स भी यदि उसकी बात को नहीं सुनते हैं, तो अनहेल्दी एनवायरनमेंट में टीचर भी फ्रस्ट्रेटेड रहता है और वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता, इनोवेटिव नहीं होता, कुछ भी तो एक्साइटेड नहीं होता. और इन सब चीज़ों का इफेक्ट उसकी टीचिंग की इफेक्टिवनेस पे पड़ता है. स्टूडेंट आर फीलिंग कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे, सेफ, सिक्योर, एस्थेटिकली प्लीजिंग फील करेंगे, और जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. इम्प्रूव फैसिलिटीज़ फॉर बेटर इंस्ट्रक्शन, टीचर्स को अच्छी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, टीचिंग के लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जिसका इम्पैक्ट उन पर अच्छा पड़ेगा. हेल्पफुल फॉर टीचर्स टू assembles well illumination of student, टीचर्स को भी असेंबल होना वहाँ पर, और लोगों को, बच्चों को जज करना, असेंबल करना इजी हो जाएगा. वो जल्दी उनको असेस कर पाएंगे कि किस रूम में कौन सा बच्चा है, क्या है, और असेस करके उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट या उसके अकॉर्डिंग टीचिंग दे सकते हैं. गुड एंड इफेक्टिव एजुकेशनल डिलीवरी फॉर बेटर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, इफेक्टिव एजुकेशन भी होगी. तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि यदि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो बच्चों की स्टडी और टीचर की टीचिंग दोनों पे ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. और इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ की बिल्डिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम, क्लासरूम, स्टाफ रूम, विजिटर रूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, स्पोर्ट रूम, म्यूज़िक रूम और अदर सारे रूम्स का अरेंजमेंट, वहाँ का लाइटिंग अरेंजमेंट, वहाँ का क्रॉस वेंटिलेशन, वहाँ की फर्नीचर, फैसिलिटीज़, ईजीली एनवायरनमेंट, और इस टाइप की सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि क्योंकि बच्चा वहाँ पे रहता है और जिससे वो एक हेल्दी फील करता है और अपनी ग्रोथ कर पाता है. थैंक यू.